मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया। यह बजट पिछले साल से 10.28% ज्यादा रहा और सरकार के विस्तारवादी विकास एजेंडे का एक बड़ा संकेत देता है। एआई मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग, किसानों के लिए नए एग्री डिस्कॉम का ऐलान, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन क्लाइमेट फंड जैसी बड़ी घोषणाओं के साथ सरकार ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री 2,23,658 करोड़ का बजट पेश किया। यह बजट पिछले साल की तुलना में 10.28% अधिक है, जो सरकार के बढ़ते हुए व्यय और विस्तारवादी विकास एजेंडे का संकेत देता है। सीएम सैनी ने अपने बजट भाषण की शुरुआत गुरु नानक देव जी के सिद्धांत किरत कर नाम जप वंड छक के उल्लेख से की। सीएम सैनी ने घोषणा करते हुए सबसे पहले यह बताया कि एआई मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 4 विभागों से प्रस्ताव आए हैं, जिन्हें प्राथमिकता दी गई है। इस मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को एआई से संबंधित प्रशिक्षण दे करके नई तरह की नौकरियों के लिए तैयार किया जाएगा। पिछले बजट में मेरी घोषणा अनुसार 16 जुलाई 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना हो गई थी। मुझे हर्ष है कि वित्त वर्ष 2026-27 में 4 विभागों के 21 प्रस्तावों में इस विभाग के सुझाव पर 1,837.65 करोड़ का प्रावधान फोरसाइट एनएक्स नाम से किया गया है। ये प्रस्ताव इन विभागों को भविष्य सक्षम बनाने में सहायक होंगे। सीएम सैनी ने वर्ष 2026-27 के लिए कुल 2,23,658 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया, जो वर्ष 2025-26 के संशोधित आंकड़े 2,02,816 करोड़ से 10.28% अधिक है। इस दौरान सीएम सैनी ने कई अहम घोषणाएं की। 10 शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 500 करोड़ का विशेष फंड। मई 2026 में एआई इनोवेशन चैलेंज। 1 नवंबर 2026 से चुने गए मॉडल लागू। 1 लाख युवाओं को एआई ट्रेनिंग देने की घोषणा। प्रदेश में एग्री डिस्कॉम नाम से नया बिजली निगम बनाने की घोषणा। किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। 5,084 कृषि फीडर और 7,12,000 उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलेगी। ग्राम सभा बैठक में 6 कार्यों पर चर्चा जरूरी की गई, जिसमें विकास, नशा निवारण, पेयजल, स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन और रखरखाव निरीक्षण शामिल हैं। 2047 तक 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया। हर विधानसभा क्षेत्र में पीपीपी मॉडल पर आदर्श परीक्षा केंद्र, पहला केंद्र 25 दिसंबर 2026 तक बनाने की बात की गई। HKRN के लिए नई भर्तियां की जाएंगी। 100 करोड़ के साथ हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की स्थापना। 2026-27 में 3 लाख 14 वर्षीय किशोरियों का HPV टीकाकरण। हर जिला व उप जिला अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक बनेंगे। नई मेक इन हरियाणा नीति एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी 48,000 से बढ़ाकर 1 लाख प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष की गई। 2026-27 में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ेगी। यमुना नदी प्रदूषण खत्म करने के लिए सीएम की अध्यक्षता में नया मिशन होगा। झांसी राज्य के 23वें जिले के तौर पर अति आधुनिक मॉडल जिले के रूप में विकसित होगा। बजट में सीएम सैनी ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वर्तमान में 2 बिजली वितरण निगम हैं, HBVN और DHBVN। सरकार एक और बिजली वितरण निगम स्थापित करेगी। इसके जरिए किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिलाए जाएंगे। हरियाणा राज्य में 2 बिजली वितरण निगम है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम अपने अपने जिले में ये कुल 14,391 फीडरों के माध्यम से घरेलू, कमर्शियल, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली प्रदान करते हैं। वर्ष 2004-05 से वर्ष 2014-15 तक इन दोनों निगमों ने 1,89,878 नए ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए थे। इनकी तुलना में वर्ष 2015-16 से
वर्ष 2025-26 दिसंबर तक इन्होंने 2,92,000 किसानों को और जल्दी कनेक्शन दिलवाने एवं भरोसेमंद और निर्बाध बिजली आपूर्ति के उद्देश्य से प्रदेश में हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम से एक तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाने का मेरा प्रस्ताव है। 2,23,658 करोड़ के बजट के साथ सीएम सैनी ने विकास का बड़ा रोड मैप पेश किया। एआई मिशन से युवाओं को ट्रेनिंग, किसानों के लिए नए बिजली निगम का ऐलान, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड और यमुना सफाई मिशन जैसी घोषणाओं से हर सेक्टर को साधने की कोशिश दिखी। कुल मिलाकर बजट 2026-27 में सीएम सैनी ने हर वर्ग का ध्यान रखने का संदेश दिया।